नमस्कार दोस्तों। तो राहुल गांधी ने जो इतने वर्षों में जो फसल बोई है, अब उसे काटने का मुझे लगता है वक्त आ गया है। जिस प्रकार से राहुल गांधी शुरू से ही अपनी राजनीति करते आए हैं और जिस तरीके से वो पार्टी को चला रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ पार्टी को चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भले ही सोनिया गांधी की भी थोड़ी बहुत भूमिका रही हो, परंतु इतनी बड़ी भूमिका उनकी है नहीं। काफ़ी वक्त से राहुल गांधी ही सब कुछ संभाल रहे हैं और काफ़ी वर्ष हो चुके हैं जब से राहुल गांधी को जो है पद मिलना कांग्रेस में शुरू हुआ था। तब से ही लगभग कि आप ये मान लीजिए कांग्रेस में जो है धीरे धीरे उपाध्यक्ष का जो पद आपको याद ही होगा, जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष जो है बनाया गया कांग्रेस पार्टी में जिस समय, तो उस समय से जो है आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे जो है राहुल गांधी सभी के सभी डिसीजंस अंडर टेबल खुद ही देने लग गए थे। सारी की सारी बातें और कांग्रेस की किसको कहाँ नियुक्त करना है, किसको क्या करना है, किसको टिकट देना है नहीं देना है, ये अब जो है राहुल गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करने लग गया था। परंतु जो उन्होंने आज तक बोया है अब उसकी जो है फसल कटने को तैयार है। राजस्थान में हम देखें तो सचिन पायलट जो है अनशन पे बैठ गए हैं। सचिन पायलट अनशन पे बैठ के कह रहे हैं कि जी, जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे वसुंधरा राजे के ऊपर, जो जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे या जो भी आरोप थे, अब उनकी जांच क्यों नहीं कर रही है अशोक गहलोत सरकार। अपनी ही सरकार के खिलाफ वो धरने पे बैठ गए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, देखिए सचिन पायलट चाहे जो भी हैं, चाहे जैसे भी हैं, पिछले लगभग कई वर्षों से, लगभग 5 वर्ष से उन्हें जो है मीठी गोली चूसने को दे रखी है। कांग्रेस पूरी की पूरी जो है उन्हें एक मीठी गोली चूसने के लिए दे देती है और ये कहती है कि आप इसे चूसते रहिए और वक्त वक्त पे हम आपकी गोली बदलते रहेंगे और आप फिर उसे चूस लीजिएगा। जैसे ही मिठास ख़त्म होती है दूसरी गोली दे दी जाती है। पहले कहा गया कि आपको जो है जल्द ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चुनाव के बाद बनाया जाएगा, आम चुनाव के बाद बनाया जाएगा। वो चुनाव भी चले गए। फिर कहा गया कि थोड़ी सी इंतज़ार और कीजिए, फिर बना दिया जाएगा। फिर ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो बदल बदल दिए जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर कहा जाता कि अब एक आस जगी थी सचिन पायलट के अंदर कि शायद अब तो कुछ होगा, परंतु कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत का जो कद है वो राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा है। वो कभी ये नहीं होने देंगे। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता जब अशोक गहलोत जो हैं सचिन पायलट को बेइज्जत ना करते हों। बुरा भला जो मुंह में आता है वो सब बोलते हैं उनके लिए। कुछ भी नहीं छोड़ा है आज तक ऐसा शब्द अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए जो ना बोला हो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सचिन पायलट अब भी जो है, मुझे नहीं समझ आता कि वो वहाँ पे कर क्या रहे हैं। ऐसी भी क्या उम्मीद पालनी जिसका जो है पूरा होना बिल्कुल सपने की तरह हो। तो इस तरीके के सपने जो हैं सचिन पायलट ने पाल रखे हैं, जो सुबह शाम बेइज्जत होते हैं और बेइज्जत होने के बावजूद उसी जगह पे बैठे रहते हैं। ये तो वो वाली बात होगी कि गंदगी के ढेर पे खुद ही बैठे रहना। अब ये गंदगी के ढेर में खुद ही बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि अब जो है सचिन पायलट जो है पूरी तरह से दिमाग से शून्य हो चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी कोई खास दिलचस्पी है नहीं सचिन पायलट में। आज जो सचिन पायलट पायलट जो है अनशन पे बैठ रखे हैं और अनशन पे बैठ के कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के ऊपर जो केस हैं या जो भ्रष्टाचार के मामले के बाद अशोक गहलोत करते थे उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। देखिए आप तो बीजेपी को भी टारगेट करने लग गए साथ में। बात टारगेट नहीं टारगेट करने की भी नहीं है, बात ये है कि सचिन पायलट जितनी बार भी कोशिश कर चुके हैं बगावत करने की वो असफल हुए हैं। अशोक गहलोत जो हैं वो किसी की नहीं सुनते। चाहे दिल्ली से कोई आ जाए, चाहे अजय माकन आ जाएं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएं, उन्हें समझाने की कोशिश करें या सुलह की कोशिश करें, वो किसी के नहीं सुनते। पहले भी ये हो चुका है। तो जितने भी पर्यवेक्षक गए थे, याद ही होगा आपको जब बगावत मची हुई थी,
तो अशोक गहलोत ने तो, मैं नहीं मानता उस समय उनसे मीटिंग तक भी की, उन्हें बुलाया तक भी नहीं, होटल में बैठे रहे थे सारे के सारे। ये दोनों अशोक मल्लिकार्जुन खड़गे भी और अजय माकन भी, वो मिलने तक नहीं गए। बाद में अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया अपना इस वजह से। तो देखिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सचिन पायलट अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं और सचिन पायलट नाकाम रहे हैं। पर मैं मानता हूँ सचिन पायलट जो है अंधेरे में तीर चला रहे हैं। राहुल गांधी जो चाहते हैं वही होगा। राहुल गांधी जो चाहते हैं वही होगा और कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, राजस्थान में वही होगा जो गहलोत चाहते हैं। कांग्रेस जो है इस तरीके से खंडित हो चुकी है, अब उसमें ना कोई गांधी की सुनता है, ना तो कोई एक दूसरे की सुनता है। अब सब जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपना बर्ताव शुरू से रखा है, वही जो है अब उनको वापस मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, शुरू से ही राहुल गांधी किसी की बात नहीं सुनते रहे हैं। जिस तरीके से अभी अभी आपने सुना ही होगा, गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से इनकी बखियां उधेड़ी हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं संक्षेप में पता चल जाती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते और काफ़ी वक्त से जो है राहुल गांधी ही पूरी पार्टी का डिसीजन ले रहे हैं। सोनिया गांधी ने ही एक वक्त पे राहुल गांधी को आगे किया था और आज जो है वो राहुल गांधी जो हैं इस जगह पे पार्टी को ले आए हैं कि वो पार्टी अब सत्यानाश होने के लायक पहुंच के कगार पे आ चुकी है। उन्होंने ये भी बताया है, गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी बताया है कि राहुल गांधी जो हैं उस समय, जिस समय हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं पार्टी छोड़ना चाह रहे थे और सोनिया गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो पार्टी छोड़ें, परंतु हेमंत बिस्व शर्मा को पूरी तरह से राहुल गांधी ने इग्नोर कर दिया। एक बादशाह वाली फीलिंग जो है राहुल गांधी दिखाया करते थे और हेमंत बिस्व शर्मा के लिए राहुल गांधी ने कहा कि उसे जाना है तो वो जाए, उसे मत रोको। इस तरीके के बर्ताव जो हैं इस आदमी के रहे हैं। इन्होंने सभी को जाने ही दिया है और अब सचिन पायलट की बारी है। परंतु मुझे लगता है सचिन पायलट के अंदर वो गट्स नहीं है। सचिन पायलट पिछले कई वर्षों से जो है ये प्रयास कर रहे हैं, असफल रह रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, मैं कहता हूँ थप्पड़ खा रहे हैं। पूरा दिन बेइज्जत होते हैं और शाम को जो है फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पे बैठ के कहते हैं कि कांग्रेस में मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वो आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अब जनता क्या करे? या तो आप जो है पार्टी छोड़ दीजिए, आप हेमंत बिस्व शर्मा की तरह जो है पार्टी दूसरी ज्वाइन कर लीजिए, परंतु आपके बस का मुझे नहीं लगता कि वो भी है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट ना दूसरी पार्टी बना पाएंगे गुलाम नबी आज़ाद की तरह, ना तो वो जो हैं भारतीय जनता पार्टी में जा पाएंगे। उनके बस का कुछ नहीं है। उनके लिए इस तरीके के डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मैं नहीं मानता कि इस तरीके के डिसीजंस जो हैं बिल्कुल भी सचिन पायलट ले पाएंगे। जिस तरीके की राजनीति राजस्थान की हो गई है, अब राहुल गांधी के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे इन प्रदेशों को बचाना। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बड़ी मुश्किल होने वाली है नहीं। वो आसानी से जो हैं आराम से जो हैं बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हैं जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से बोया है वो उसी तरीके से अब काट रहे हैं। एक बेहतरीन लीडर हेमंत बिस्व शर्मा को इन्होंने खो दिया। सचिन पायलट को ये लगभग आप कह सकते हैं अब खो ही चुके हैं। अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। मैं मानता हूँ कांग्रेस में पहले भी बहुत कोई लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं। ममता बनर्जी तो उदाहरण है ही है, ममता बनर्जी तो बगल में ही है। परंतु उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को अलग किया और अलग करने के बाद जो है खुद के दल को इस तरीके से जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो उनकी मेहनत है। परंतु कांग्रेस ने इससे कुछ नहीं सीखा है। ऐसे बहुत से धड़े हैं पूरे के पूरे, अगर आप देखें देश में, जो कांग्रेस से अलग होकर जो है आज बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं। शरद पवार को ही ले लीजिए। तो इस तरीके की जब बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी अपना बर्ताव रख रहे हैं, वो अपने ही पार्टी के लीडर्स के खिलाफ जो है बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद का तो सत्यानाश कर ही लिया है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ही ली है,
परंतु अब जो है वो अपने पार्टी के दूसरे नेताओं के पांव पे भी कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। कर्नाटक में भी लगभग यही हाल चल रहा है। डी के शिव कुमार का भी लगभग एक जैसा ही हाल है। उन्हें भी जो है समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करें और क्या करना चाहिए और किधर को जाना चाहिए। तो वो भी अब जो है इसी कश्मकश में है। थोड़ा बहुत सचिन पायलट की ही तरह ही उनका लगभग हाल है, परंतु सचिन पायलट जो हैं अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। जिस तरीके से वो कल 2-3 दिन से अनशन पे बैठ गए हैं कि मैं 1 दिन का अनशन करूँगा अशोक गहलोत के खिलाफ, कि वो जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों की। इससे कम से कम उन्होंने ये संदेश दिया है कि अब बहुत हुआ। पर मैं आपको बताऊं, इससे बड़े बड़े संदेश वो पहले दे चुके हैं। जिस समय उन्होंने बगावत की थी और अपने धड़े को लेके अलग जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए ये वो उस इससे भी बड़ी बगावत थी, परंतु उस बगावत से भी कुछ ना हो पाया। अशोक गहलोत ने कुछ नहीं होने दिया। अशोक गहलोत ने सिर्फ मीठी गोलियां दी, और जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उसने भी सिर्फ सचिन पायलट को मीठी गोलियां दी। सोनिया गांधी को अच्छे से पता है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा जो है अशोक गहलोत ला रहा है, वहाँ से जो है भूपेश बघेल ला रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, तो पैसा लाने वाले आदमी चाहिए नहीं। सोनिया को पता है कि अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएगा तो कमलनाथ होगा तो पैसा आएगा। तो कुल मिला के बात ये है, देखिए सोनिया समझती हैं कि पैसे कौन लाएगा, पैसा आएगा तो पार्टी फंड में कुछ आएगा, पार्टी फंड में कुछ आएगा तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा होगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा तो पार्टी गर्त में चली जाएगी। पैसा ही, बिना पैसे के क्या करेंगे। तो इस तरीके की बात है। देखिए अब जो है राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को ऊपर ले जा सकते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी काबिलियत जो है उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को नीचे लाने में किया है, क्योंकि उनकी काबिलियत ही इसी चीज़ में है। उनकी जो जिस तरीके के भी हुनर उनके अंदर हैं, वो सारे हुनर और काबिलियत उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दी है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी जो है अब गड्ढे में गिर चुकी है। अब कुछ नहीं बचा है उभरने के लिए। जो जो कहीं कहीं आपको उभार दिख भी रहा है, वो सिर्फ अब बुझते हुए दिए की फड़फड़ाती हुई ज्योति है, बाकी कुछ नहीं है। सब जगह से गायब होने वाले हैं। तो इस तरीके के इनके हाल हैं। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जो हैं, जिस प्रकार से अपनी पार्टी के अच्छे नेताओं को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें नज़रअंदाज करा, वो धीरे धीरे जो है छिटक के चले गए। गुलाम नबी आज़ाद जो इतने सीनियर लीडर थे, भले ही वो राजनीति त्याग देते तो कम से कम छिटक के तो ना जाते हैं, आपके खिलाफ लंबी लंबी किताबें और इंटरव्यू तो ना देते। तो इस तरीके की बात है। हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए, बड़े बड़े लीडर्स को आपने छोड़ दिया, आज वो दूसरी पार्टी में जाके एक बड़े तबके के ऊपर बैठे हुए। तो ये हाल जो हैं कांग्रेस के कोई एक दिन में नहीं हुए, बहुत बड़ा इतिहास कांग्रेस का है। और ये पिछले 15 साल जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाले हैं, ये 15 साल को पूरी तरह से कांग्रेस को गड्ढे में ले गए हैं। अब बिल्कुल भी चांस नहीं है कि इसे वापस खींचा जा सके। और राहुल गांधी जो है, मुझे लगता है हाथ झाड़ चुके हैं। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब बहुत हुआ। और मुझे लगता है 2024 के चुनाव अगर और बुरे इनके लिए रहे तो ये लोग विदेश ही चले जाएंगे, फिर यहाँ रहेंगे नहीं ये। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।